Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। तो इसमें यहाँ पे कह रहे हैं वी लव एवरी वन ऑफ अस। फर्स्ट आई लव, हाँ, ये हम लोग जो हैं हम अपने आप से बहुत प्रेम करते हैं। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि हमको अपने शरीर से बहुत प्रेम है। तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं, क्योंकि हम इस शरीर में रहते हैं इसके लिए। तो हम लोग देखते हैं लोग कितना अपने आप को मतलब जो है डेकोरेट करते हैं, अपना हेल्थ का ध्यान रखते हैं, अपना सुंदरता का ध्यान रखते हैं, मैं अच्छा लग रहा हूँ, अपनी आँखों का, अपने बालों का, मतलब एवरीथिंग। मतलब वी आर, मतलब इतना, मतलब ओवर, मतलब जितना बोलते हैं ना कि जैसे प्रभुपाद जी वो बोलते हैं, वो एक उदाहरण है ना कि एक बुढ़िया थी जिसके पास एक पक्षी था, जिस उसको उसने एक सोने के पिंजरे में रखा था उसको। तो वो हमेशा उस सोने के पिंजरे को ही साफ सफाई कर रही थी, वो कभी उस पक्षी को कुछ खाने के लिए नहीं दिया। तो हम लोग वैसे ही कर रहे हैं। इस जो हमारा इस शरीर का जो केज है उसमें जो पक्षी रह रहा है आत्मा रूपी, उसको हम लोग कुछ देख ही नहीं रहे हैं, बस इस शरीर के लिए खाना संवारना वही सब कर रहे हैं, लेकिन शरीर का मतलब आत्मा का हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं फूड फॉर सोल, ये हम लोग उसको बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। और इसमें क्या होता है, वो पक्षी बेचारा मर जाता है। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द सोल एंड नॉट द बॉडी। तो यहाँ पे वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम लोग इस शरीर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और फिर कहते हैं लेकिन हमारा जो है भगवान कृष्ण से एक इंटीमेट रिलेशन है, एकदम प्रगाढ़ संबंध है हमारा। बिकॉज क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा और भगवान का एक संबंध है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। हम जैसे 7वें अध्याय में भगवान बोलते हैं ममय वांश जीव लोके, तो हम जो जीव हैं वो भगवान के ही अंश हैं। और फिर आगे कहते हैं therefore I love Krishna more than anything, इसीलिए जो भक्त लोग हैं वो भगवान कृष्ण से ज़्यादा प्रेम करते हैं। फिर आगे कहते हैं अभी दुर्भाग्यवश हम लोग भगवान कृष्ण को भूल चुके हैं, और ये मेमोरी जो है, इसको, ये जो स्मरण है भगवान के साथ हमारा जो रिलेशन का, इसको रिवाइव करना है, इसको फिर से जागृत करना है। और जैसे ही हम इस कनेक्शन को, इस रिलेशन को वापस जागृत करते हैं, गोविंद तो उसमें कह रहे हैं कि as soon as we revive our Krishna consciousness we can see everything in relationship with Krishna। जैसे हम लोग जागृत हैं, इसका जागृत करते हैं, हम लोग तुरंत जो है भगवान कृष्ण को हर चीज में देखना शुरू करते हैं। हम लोग भगवान से, हम लोग उसको हर चीज को भगवान के संबंध में देखते हैं हम लोग, और हर कुछ जो है हमको एकदम प्रेममय लगता है। अभी कोई प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आई लव यू और यू लव मी, बट द लव इज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ दिस एफेमेरल बॉडी। तो जो है मतलब आंतरिक रूप से जो प्रेम है वो जागृत होता है हमारा। और जब हमारा ये प्रेम जागृत होता है तो हम हर किसी से प्रेम करना शुरू करते हैं, हर जीव जंतु से, पशु पक्षी से, हर किसी से हमारा प्रेम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये जो बाहरी जो ये देह है, कोई इंडियन है,
कोई अफ्रीकन है, अमेरिकन है, ये सब हम लोग जो बॉडीली डेजिग्नेशन से इसको भूल जाते हैं। तो सिर्फ ये देखते हैं ये कृष्ण का भक्त है, वो फिर उसके अलावा और कुछ नहीं सोचते। फिर आगे कहते हैं और इसको भगवत गीता में बहुत अच्छे से समझाया गया है। वो कहते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित है वो सारे ब्रह्मांड का प्रेमी बन जाता है, उसको ब्रह्मांड में हर किसी से प्रेम रहता है। जब जब तक वो कृष्ण भावना भावित स्तर पे नहीं आता तब तक किसी भी लोगों से मतलब प्रेम का या भाईचारे का हम लोग बारे में सोच नहीं पाएंगे। तो सारा अगर हम लोग क्रक्स देखें इसमें तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं शारीरिक स्तर पे हमारा जो दृष्टिकोण की वजह से हम लोग उसको किसी से प्रेम करते हैं, किसी से नफरत करते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर कृष्ण भावना भावमृत प्रेम जागता है तो हम लोग फिर इस बाह्य दृष्टिकोण को छोड़कर हम लोग स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे हम लोग उससे प्रेम करना शुरू करते हैं। फिर उसमें फर्क नहीं पड़ता कोई गोरा है, कोई काला है, कोई इंडियन है, कोई पशु है, कोई पक्षी है। तो फिर उसका जो नजरिया है पूरा दृष्टिकोण पूरा बदल जाता है। तो मैं रुकता हूँ, किसी को कोई अगर कमेंट है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुछ नहीं है तो हम लोग और एक छोटा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं क्विकली। तो प्रभुपाद जी इसमें आगे इसमें लिख रहे हैं इफ वी एक्चुअली वांट टू इम्प्लीमेंट द आइडिया, हाँ अगर सही रूप से हम लोग को भाईचारे का जो प्रेम है इसको हमें लागू करना है तो फिर कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा हमें। भौतिक चेतना में हम लोग ऐसा प्रेम हमारे में जागृत नहीं हो सकता। जब तक हम लोग भौतिक चेतना में हैं हमारा जो प्रेम है वो लिमिटेड रहेगा। क्यों लिमिटेड रहेगा? क्योंकि हमारा जो प्रेम है इस देह से संबंधित जो भी है, इस देह से रिलेटेड जो पति पत्नी या बच्चे या उसका घर या उसका जो भी सामग्री है, सामान है, उससे ही प्रेम रहेगा वो। लेकिन जब वो कृष्ण भावना भावित होता है तो समझ जाता है कि हर कोई भगवान कृष्ण का ही अंश है और फिर वो हर किसी से प्रेम करना शुरू करते हैं। तो ये बात प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं और यही बात प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि जो पेड़ पौधे जो अचर वस्तुएं हैं जो चल नहीं सकते जैसे पेड़ पौधे हैं, और वहां से लेके ब्रह्मा जी तक जो है भगवान हर किसी में उपस्थित है परमात्मा के रूप में। और जैसे ही हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो ये जो परमात्मा है ये हमारे अंदर सबके प्रति कृष्णा से मतलब भगवान से संबंधित संबंध में हम लोग इससे प्रेम करना शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है, 4th चैप्टर। तो मैं रुकता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। या हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग फिर श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं हम लोग।